सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट फैक्टर्स डू आई सी बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। क्या क्या फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूँ कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मैं चार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, ट्रेंड यूज़ करता हूँ, लिक्विडिटी यूज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। मैं तुम्हें सारी चीज़ बताऊंगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज क्या अभी मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड है, अब मैं तुम्हें इस ट्रेड का प्रॉफिट बता दूँ, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है आपको? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, क्या है साइकोलॉजी से लिया है, ठीक है। और अपन देखो, इसमें मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। लाइव ट्रेड्स इन द सेंस कि जो ट्रेड्स मैंने आपको दिए, लाइव नहीं बोलेंगे लेकिन रियल ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं इधर एक टूल लगा देता हूँ लॉन्ग का, इधर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और मैं इधर आपको ज्ञान देता हूँ कि भाई ज्ञान पेलता हूँ फालतू का कि भाई मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, इधर लिक्विडिटी आई है, इधर लिक्विडिटी पे लॉन्ग करना कर लेना, इधर स्टॉप लॉस लगा दोगे और ये लॉजिक है, ये साइकोलॉजी, और आपको इतना पैसा बन जाएगा। देखो ये ज्ञान कोई भी दे सकता है बिकॉज मार्केट अभी आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ऊपर जा चुका है। तो ये टूल लगा के कोई भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर वो ट्रेड्स की लॉजिक बताऊंगा, वो साइकोलॉजी बताऊंगा कि भाई वो ट्रेड्स में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी ट्रेड लेने से पहले, जो कि मैंने आपको दे रखी, ठीक है। अब आज बात करें, अभी की बात करें तो अभी तो लंदन सेशन है, तो अभी तो लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी अभी ज़्यादा ट्रेड्स लिए नहीं, बस छोटे मोटे स्कैल्प लिए। बट अभी बात करते हैं कल के ट्रेड्स की। अब कल का ट्रेड्स का मतलब है, देखो दो जगह मैं ट्रेड देता हूँ, स्ट्रीम पे और ग्रुप पे। अब ग्रुप में मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रुप, जिसको नहीं पता है फॉरेक्स प्रो ग्रुप, जिसमें मैं ट्रेड्स देता हूँ। जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ मोस्टली 90% ट्रेड्स देता हूँ स्कैल्प को छोड़ के। जो 1 मिनट के स्कैल्प होते हैं ना, उसमें क्या मैं तुम्हें एंट्री दूंगा, फिर तुम सर्च करोगे, लोगे, जब तक बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो 90% जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सारे ट्रेड्स मैं ग्रुप में देता हूँ। अभी तो लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, आज का तो दिन स्टार्ट हुआ है, तो कल के ट्रेड्स की बात करेंगे कि भाई कल के ट्रेड्स में अपन ने कल कितने ट्रेड्स लिए, किस में स्टॉप लॉस हिट हुए, किस में टारगेट हिट हुए, और मतलब क्या लॉजिक था ट्रेड का। भले स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी उसका लॉजिक मैं बताऊंगा, टारगेट हिट हुआ तो भी तुम्हें लॉजिक बताऊंगा, और चार्ट्स को मैं कैसे देखता हूँ, कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखता हूँ वो समझाऊंगा, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कल के दिन से। अब कल के पहले ग्रुप ट्रेड्स की बात करते हैं, फिर अपन बात करेंगे स्ट्रीम ट्रेड्स की, ठीक है। और रही बात इस ग्रुप की, ग्रुप बिल्कुल फ्री है। ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना मैं तुम्हें बता, कोई भी वीडियो खोल देता हूँ मैं, कोई भी वीडियो खोलोगे और इसके नीचे मैंने प्रोसेस बता के रखा, फ्री वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये प्रोसेस है, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, एक जो भी छोटे मोटे अपडेट्स रहते हैं मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ये लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम के पिंड मैसेज में जाओ, पिंड मैसेज में मैंने पूरा प्रोसेस बता के रखा है कि लिंक से अकाउंट खोलना है, $100 का फंड से ऐड करना है, एक दो ट्रेड्स लेने, और आपको ये व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना, आपको ये ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सएस अकाउंट है तो उसको कैसे ज्वाइन करना मैं तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेड्स की। भाई सारे ट्रेड्स, मैं ऐसा कोई स्क्रीनशॉट नहीं बताऊंगा, एक एक ट्रेड्स के ऊपर चलेंगे अपन, एक एक ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। पहले मैंने क्या बोला, सुबह 10 बजे वी विल सेल यूएसडी जीपीपी पुल बैक। अपना प्लान था पुल बैक आएगा तो सेल करेंगे, लेकिन अपना कोई मतलब कोई कंफर्मेशन अपन को मिला नहीं, तो अपन ने वो ट्रेड छोड़ दिया, कोई भी मैंने ट्रेड दिया नहीं है। इधर आप देख सकते हो। उसके बाद 12:59 में मैंने बोला सिल्वर को सेल करना। अब आ जाते हैं सिल्वर वाले ट्रेड में। सिल्वर वाला ट्रेड कहाँ है, ये रहा, दिस इज द सिल्वर ट्रेड। और कल वाला कौन सा ट्रेड दिया था, आई गेस ये वाला ट्रेड दिया था, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये ट्रेड का मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने से मैं तुम्हें बताता हूँ, ओवरऑल बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूँ कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्या क्या फैक्टर्स मैं देखता हूँ। सो पहली चीज़ मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आपको कैसे पता है कि भाई मुझे सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। तो मैं बताता हूँ, मतलब मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल ट्रेंड यूज़ करता हूँ। ये बेसिक चीज़ें सबको पता है, लेकिन बेसिक चीज़ लोग छोड़ के ना मतलब जो भारी भारी चीज़ें, जो मतलब जो वेस्ट ऑफ टाइम वाली चीज़ें ना उस पर लोग जाते हैं। तो सिंपल चीज़ें मार्केट में वर्क करती है। तो देखो, अब मैंने इधर गोल्ड में सेलिंग का प्लान क्यों किया, 5 मिनट में मैं सेलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं सेलिंग क्यों किया, मैंने सेलिंग का क्यों सोचा, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से। इधर आप देखोगे तो दिस इज द चैनल, एक चैनल बनाओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, दिस इज मार्केट गिरते जा रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, 5 मिनट पे बियरिश है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेंड। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं कोई भी फैक्टर, मैं तुम्हें फैक्टर्स बता रहा हूँ कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो पहला फैक्टर क्या होगा, ट्रेंड। पहले मैं देखूंगा ट्रेंड। अभी कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ना कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो मेरे को दिखा, मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को 5 मिनट में मार्केट बियरिश दिख रहा है, तो मेरे को सेलिंग आ गई। तो मैंने पहले क्या प्लान किया गोल्ड के, सिल्वर के अंदर, कि भाई मुझे सेलिंग करनी। अब मेरा प्लान हो चुका है फिक्स। अब मैं देखूंगा कि भाई मैं कहाँ करनी है। अब दूसरी चीज़ आपको यूज़ करना है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ट्रेंड के अंदर भी है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोग है ना ट्रेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप 5 मिनट का ट्रेंड और 15 मिनट का ट्रेंड, अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं और वो ट्रेंड देखते हैं 4 घंटे का, 1 घंटे का।
तो उसको आपको वो गलत चीज़ करते हो आप। तो ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उस पे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हर एक टाइम फ्रेम का मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ कि कैसे ट्रेंड देखना। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट में ट्रेड करो, 1 मिनट में ट्रेड करो, तो 1 मिनट का ट्रेंड और 5 मिनट का ट्रेंड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करो तो 5 मिनट का ट्रेंड और 15 मिनट का ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट में ट्रेड करो तो 15 मिनट का ट्रेंड, 1 आवर का ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। 1 आवर में ट्रेड करो तो 1 आवर का ट्रेंड, 4 आवर का ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। 4 आवर के में ट्रेड करो तो 1 डे और 4 आवर का क्या बोलते हैं ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द मतलब करेक्ट वे टू यूज़ द ट्रेंड। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ट्रेंड। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, सिंपल सी बात है। देखो अब मार्केट का ट्रेंड क्या बीरेज है, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई, लोअर। अब मार्केट स्ट्रक्चर मैंने बोला, अब मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करना मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, तो सिंपल सी बात है, लोग क्या गलती करते हैं, अब आपको सेलिंग करनी, तो मुझे पता है कि भाई मैं लोअर लो पे नहीं, मुझे लोअर हाई पे सेल करना है। बिकॉज अगर मैं लोअर लो पे सेल करूंगा तो पुल बैक आएगा, तो मेरा ऐसे लेट हो जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर को आप ऐसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, तो आपको ट्राई करना है कि लोअर हाई पे आप एंटर करो, ताकि आप लोअर लो दूसरा आपको मिल पाए, ना कि लोअर लो पे। तो दूसरा चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। हर एक ट्रेड में अलग अलग चीज़ें रहती है। देखो हर एक ट्रेड में अलग अलग क्या बोलते हैं कंडीशंस बनती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल और भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विडिटी भी यूज़ होती है, फेक ब्रेकआउट भी यूज़ होते हैं, बायर सेलर्स की लिक्विडिटी भी यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। मैं तुम्हें बताऊंगा, अब बहुत सारे ट्रेड्स मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा ना, तो तुम्हें एंड में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी इधर आप देखोगे तो मेरे को, मैंने तुम्हें बोला कि भाई मुझे सर करनी है सेलिंग। अब कहाँ सेलिंग करनी है, सेलिंग का लॉजिक चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा रखी है। अब देखो मैं सेटअप्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सेटअप्स को वापस एक्सप्लेन करूँगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट है। और रही बात सेटअप्स की, तो चलो एक वीडियो मैंने खोल भी रखी है यूट्यूब पे, मैंने एक बेस्ट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। आपको मैं बताता हूँ आपको कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए फ्री में। बिकॉज लोग मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू में आप खर्चा करो पैसे का। ऑब्वियसली अगर देखो दो चीज़ होती है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि भाई वो बोलते हैं कि भाई मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा है, तो मैं टाइम को बचा के मैं पैसा ट्रेड करना, मतलब कोई बंदा पैसा देगा मेरे को, मैं उसको कोर्स दूंगा, तो उसका टाइम बचेगा। तो आपके लिए क्या वैल्यूएबल ज़्यादा है आपके लिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोलेगा भाई मेरे पास तो टाइम ही मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप फ्री में सीखो, स्ट्रीम ज्वाइन करो, ये वाली वीडियो देखो। मैंने फ्री में ज़्यादा वीडियोस डाली नहीं, और जिसको कोर्स लेना है आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट एडवांस मास्टर कोर्स, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें सिखा रखी है। 10,000 रुपये का कोर्स है, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, बट 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल तक वीडियोस, 1 लाख, 1 साल तक वेबिनार, डाउट क्लासेस, सारा 1 साल तक मिलेगा। और इसमें मैंने देखोगे तो मैंने सारे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किया, और 1 साल तक इससे वीडियोस आती रहेगी। इधर आप देखोगे तो XCUD गोल्ड इंडस्टमेंट सेटअप, बिग बैंक्स अल्टीमेट गोल सेटअप, 50-50 मिनट की सेटअप की वीडियो। अब इस सेटअप की वीडियो बात करूँगा तो एक एक पॉइंट पे बात करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसीलिए अपन बात करते हैं डायरेक्ट कि भाई ये ट्रेड लिया क्यों था। अब जो बहुत टाइम से मेरे को फॉलो करते हैं उनको तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं करते फॉलो, वो स्ट्रीम देखना स्टार्ट कर दो और सही नॉलेज आपको मिल जाएगी इधर। अब देखो दिस इज द सपोर्ट, मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, दिस इज द सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, तीसरी बार मार्केट ने किया टाइम पास किया। अब मैंने तुम्हें बताया कि भाई किसी भी लेवल का, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक चीज़ है, जल्दी बता दूंगा। दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर मार्केट को रेजिस्टेंस लेना होगा ले लेगा, सपोर्ट लेना होगा तो ले लेगा, लेकिन टाइम पास नहीं करेगा, मूव करते रहेगा। जैसे मार्केट को ये सपोर्ट लेना था ले लिया, मार्केट को सपोर्ट लेना था ले लिया, मार्केट को सपोर्ट लेना था ले लिया, मार्केट को रेजिस्टेंस लेना था ले लिया। अगर मार्केट को रियली में वो कोई चीज़ को रेस्पेक्ट करना था तो कर लेता है। अब इसका क्या मतलब होता है और मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द सपोर्ट, मार्केट को सपोर्ट लेना था चला गया, मार्केट को सपोर्ट लेना था चला गया, लेकिन मार्केट ने वापस इधर आके क्या टाइम पास किया। क्यों टाइम पास किया, मार्केट सपोर्ट पाया, वापिस ऊपर गया, वापिस सपोर्ट पे, वापिस ऊपर गया, वापिस सपोर्ट पे, ऊपर गया, वापिस ऊपर गया। तो मार्केट इधर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन कहाँ पे कर रहा है, सपोर्ट पे कर रहा है। तो मेरे को बताओ, अब लोगों को बुक्स में, इंटरनेट पे, क्रिएटर्स, हर कोई क्या सिखाता है कि भाई जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो आपको बाय करना चाहिए, सिंपल सा चीज़ सबको पता है। ठीक है, तो इधर लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर। अब मार्केट सपोर्ट पे है, लोगों ने बाय किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, इधर है। इधर लोगों ने बाय किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, इधर है। इधर लोगों ने बाय किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, इधर है। मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, लोगों ने बाय किया, वापिस नीचे आया, बाय किया। लोगों ने सोचा अरे बढ़िया सपोर्ट पे आ चुका है, बाय करते हैं, तो मार्केट रुका रहा। कॉस मार्केट रुका क्यों, मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर मार्केट को जाना होता है ना तो इंस्टेंट चले जाता है, लेकिन मार्केट रुकता है, मतलब मार्केट को जाना नहीं होता, मार्केट बुला रहा होता है रिटेलर्स को कि भाई कुत्ते की हड्डी वाला सेटअप, वो मैंने शायद फ्री में सिखाया, ये वाली वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट पे बुला रहा था। अब सपोर्ट पे अगर वेट करता तो कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं, जो भी बायर्स आते हैं। बायर्स स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, इधर बाय किया लोगों ने, एसएल 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 एसएल। अब ये जोन पे कितने बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े, किसके, बायर्स के। तो मार्केट क्या आएगा, सिंपल सा नीचे। अब मेरे को पता चल चुका है मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मुझे करनी है सेलिंग।
और मुझे ये भी दिख रहा है कि बायर्स की लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, अब मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। अब मैं डिसाइड हो चुका है, मेरे को ट्रेड मिल रहा है, मेरे को शॉर्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, सब कुछ। अब मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मुझे नीचे ही, मतलब एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए, ताकि मेरे को एक अच्छी लिक्विडिटी मिले। क्यों लिक्विडिटी मिले? फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा लिक्विडिटी पे मूव करता है मार्केट, सपोर्ट की लिक्विडिटी इनफ नहीं है, तो मैंने क्या वेट किया, ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही मेरे को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो मेरे को क्या समझ में आया, साला ये बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं, सपोर्ट पे सस्टेन करके मार्केट ने बहुत सारे बायर्स को बुलाया। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, अब दबा के लोग कर रहे हैं बाइंग। जैसे ही बाइंग की रिजेक्शन आया मैंने इधर सेल किया, आप देख सकते हो ग्रुप सेल एक सी डी 1 मिनट 16 सेकंड की मैंने वीडियो बनाई, और हर ट्रेड के बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लॉजिक है क्या है। अब बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन करते हो तो आप लोग आपको बोलते हैं कि भाई सेल करो या बाय करो, ये स्टॉप लॉस है या टारगेट है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, क्या लॉजिक है, क्यों ट्रेड लिया, कब ये ट्रेड गलत होगा, और गलत होगा तो क्यों होगा, सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाते हैं इधर, ये TP8 हो चुका है और देख सकते हो, और इसी वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें गोल्ड का भी ट्रेड दिया था, इधर देख सकते हो। गोल्ड का ट्रेड मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो दिस इज़ द ट्रेड आई गेस, हाँ दिस इज़ द ट्रेड, दिस इज़ द गोल्ड ट्रेड, सिंपल लॉजिक था। अब मैं बहुत सारे ट्रेड्स हैं ना, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और दूसरा रीज़न ये फटाफट बताने का, फटाफट मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉज मेरे को लग रहा है, कॉज ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट मैं सेकंड टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉज मैंने जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की थी 40 मिनट की, उसका वॉइस ही नहीं था, तो मेरे को ये वीडियो जो आप देख रहे हो मैं फिर से ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मे भी मेरे को लगता है बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, बट कोई नहीं, आप स्ट्रीम पे पूछ लेना, वैसे मैं मिस नहीं करूँगा। दिस इज़ अ सपोर्ट, दिस इज़ अ सपोर्ट, दिस इज़ अ सपोर्ट। मैंने क्या सीखा है कि अगर मार्केट को किसी भी लेवल का रेस्पेक्ट करना रहेगा कर लेगा, लेकिन टाइम पास करेगा। इधर मार्केट ने टाइम पास किया, ब्रेकडाउन, सेम लॉजिक था, सिल्वर और गोल्ड का दोनों ट्रेड का सेम लॉजिक था। तो मैंने बोला था अगर आपको दोनों में लेना है तो दोनों लो, या सिल्वर आप सिल्वर में लोगे, एक में लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दो ट्रेड्स, दोनों टी8, गोल्ड बहुत, गोल्ड सिल्वर बहुत फॉलिंग। देखो मैं हर एक ट्रेड, और ये थोड़ा अपन मस्ती करते रहते हैं स्टिकर्स बेच के, कोई नहीं, वी कैन गेट इवन मोर बिग टारगेट्स इन सिल्वर। देखो मैंने बोला था, और मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था, और ये मैंने क्या बोला कि आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, और मैंने एक मिनट की वीडियो बनाई थी कि क्यों आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। अब इधर आप देखोगे ना, तो ये ट्रेड है, दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड, जो कि मैंने बुक करने, मतलब जो लोग फॉलो करते हैं, बट मैंने बहुत सारे कम बंदे ऐसा फॉलो कर पाते, इसलिए मैंने रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा नहीं रखा। इधर आप देखोगे तो ये एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करो, और कितना बड़ा प्रॉफिट्स मिला है। बट और मैंने ये बोला भी था कि आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, मैंने वीडियो बता के लॉजिक बताया था क्यों आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन मैंने इतना बड़ा टूल रखा नहीं, बिकॉज मुझे पता है 90% लोग इधर तक ही 1:3 1:4 पे बुक कर लेते, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, बहुत कम बंदे होल्ड कर पाते हैं, इसलिए मैंने इतना ही टूल रखा। तो मैं सारे सिनेरियोस आपको ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ। सिल्वर 1:3 डन, और इधर आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं, दो ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, पता नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। सेल न्यूजीलैंड USD, फिर आप आ जाना थे तीसरे ट्रेड में, ग्रुप का तीसरा ट्रेड, सिर्फ अपन कल की बात करिए, एक दिन की ट्रेड्स की बात करें, ठीक है। हाँ दिस इज द ट्रेड, न्यूजीलैंड का ट्रेड। अब सिंपल, मैंने तुम्हें क्या बोला, मार्केट का ट्रेंड मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है, तो मेरे को क्या करनी है सेलिंग। अब मार्केट में अपन देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट हायर लो पे नहीं है, ठीक है, हायर लो पे नहीं, तो अपन को क्या चाहिए, या तो सेलर्स की एसेलेंटिंग चाहिए या बायर्स की लिक्विडिटी चाहिए, अगर मारे अपन को शॉर्ट करना है, तो अपन डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट नहीं कर सकते, अपना व्यू क्लियर था, शॉर्ट करना है। अब इधर आप देखो, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। अब मेरे को ये बताओ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो कौन आते हैं, सिंपल सी बात है, सेलर्स आते हैं। अब दिस इज द सपोर्ट, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, दिस इज द स्टॉप लॉस, लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, ये लोगों ने क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये टूल लगा के। सपोर्ट का ब्रेकडाउन है तो लोगों ने क्या सोचा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, चलो सेलिंग मारते हैं, मार्केट का ट्रेंड भी बेयरिश है और सेलिंग मारते हैं, सबको समझ में आता है भाई ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, तो सेलिंग मारते हैं। तो मार्केट क्या शाना है, लोगों ने सेलिंग की, पुल बैक लिया, मार्केट ने एक और रेड कैंडल बनाते हुए बताया कि भाई मैंने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, मार्केट नीचे गिरने वाला हूँ, मेरे को सेल करो। सेलिंग किया, जिन्होंने भी सेल किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, ऊपर थे, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हिट किए, जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए मार्केट वापस नीचे आया, मैंने इधर सेल किया। अब मैंने कोर्स के अंदर भी लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया कि फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, और लिक्विडिटी वाला बताया कि कब मार्केट, सॉरी ये रहा ये ट्रेड, कि भाई जब किसी लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो कब लिक्विडिटी लेके पंप होता है, कभी लिक्विडिटी वाले, मतलब कभी ये जो लिक्विडिटी आती है उसकी एसेलेंटिंग करके वापस डंप होता है, ये मैंने प्रॉपर बता के रखा है। अब उसके अंदर मैं इतना डीप बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं, बट आप स्ट्रीम ज्वाइन करके पूछोगे तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा डीप जाऊँगा ना तो आपको समझ में रहेगा, और मुझे लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। और कुछ भी देखो गाइस, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप कमेंट करो कि भाई क्या दिक्कत है वीडियो में, क्या आपने सही नहीं सिखाया, क्या आपने और सिखा सकते थे, और कैसी वीडियोस चाहिए बताओ, ताकि मेरे को समझ में आए। बिकॉज अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आपको वीडियोस लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डालता नहीं हूँ। सो मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स की एसेलेंटिंग हो चुकी थी, वैसे नीचे आया, मैंने किया,
बिकॉज अगर मार्केट को इनकी लिक्विडिटी लेके पंप होना होता है तो मार्केट डायरेक्ट निकलता है, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत फास्ट मूव करता है लिक्विडिटी वाला ट्रेड बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेड, और सिंपल ट्रेड से गाइस, सिंपल ट्रेड से, सिंपल साइकोलॉजी यूज़ की, बायर सेलर, देखो मैंने तुम्हें बताया मैं लिक्विड यूज़ करता हूँ, बायर सेलर साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, ट्रेंड यूज़ करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, बस और प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन तो बेसिक चीज़ है ही, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं। तो मैं बहुत ही बेसिक चीज़ यूज़ करता हूँ मार्केट के अंदर। इधर आप आ जाते हो वापस ग्रुप के अंदर, ये देखो ट्रेड्स, ये फिर से अपना मस्ती करते रहते ग्रुप में थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए भाई ग्रुप में, तो हम थोड़ा स्टिकर भेजते रहते हैं। इधर आप देखोगे तो मैं लॉजिक बताते रहता हूँ, सब चीज़ बताते रहता हूँ। आप दूसरे ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, आपको ट्रेड दे के बता देंगे, बट मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताता हूँ। अगर ट्रेड गलत हुआ तो क्यों, 1:3, और देख सकते हो दिस इज द टारगेट्स। और इस वीडियो में भी मैंने बोला था न्यूजीलैंड को और होल्ड किया जा सकता है, विनिंग स्ट्रिक चालू, विनिंग स्ट्रिक चल रही थी, फिर मैंने सेल, गोल्ड सेल करने बोला, कितने बजे, ये टाइमिंग आप देख लो, आप करेक्ट कर लो, आप देख सकते हो कि भाई देखो, अगर मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, अगर मैं कोई भी टूल लगा के बाई सेल बताता और लॉजिक बताता तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी आप ध्यान से क्यों सुनोगे, बिकॉज ये ट्रेड मैंने आपको भी दिया विथ स्टॉप लॉस टारगेट लॉजिक, मतलब आपका भी पैसा बना इस ट्रेड में अगर आप ग्रुप में हो तो और नहीं हो तो फ्री में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ द ट्रेड, और गोल्ड का सेल ट्रेड 3:40 को ट्रेड दिया था, दिस वाज द ट्रेड। और एक सेकंड, इसको चलो मैं बाद में ही क्लीन कर देता हूँ, अभी मैं आपको भाई गला ऐसा ख़राब हो गया बोल बोल के, पहले मैंने ऑलमोस्ट 40-50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और बिना रुके बोलते गया, और अभी मैं फिर बिल्कुल फास्ट बोलते जा रहा हूँ बिना रुके तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, बैठ गई आवाज़, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेड, क्यों सेलिंग के लिए मैंने दिया था, इधर आप देखोगे तो दिस वाज द सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, इधर लिक्विडिटी आई, लिक्विडिटी पे मार्केट को बहुत फास्ट पंप करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वापस आया इधर, वापस टाइम पास करने लगा, वापस ऊपर आया टाइम पास करने लगा, वापस ऊपर आया टाइम पास। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, किसी भी लेवल का मार्केट रेस्पेक्ट करना था, दिस इज द सपोर्ट आया ऊपर गया, 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 रेसिस्टेंस नीचे गिरा, रेसिस्टेंस लिया नीचे गिरा। अगर मार्केट को रियली में किसी भी लेवल का रेस्पेक्ट करनी रहती, इंस्टेंट करता है, लेकिन इधर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी लेके आया और मार्केट टाइम पास करने लगे। अब टाइम पास कहाँ कर रहा है, आपको ये चीज़ समझनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेसिस्टेंस पे आके टाइम पास करता है, तो इधर किसको बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है। इधर मार्केट सपोर्ट पे किसको बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है, को सपोर्ट पे सबको पता है कि भाई लोग क्या सोचे, भाई मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, चलो अभी लिक्विडिटी आ चुकी है और मस्त अभी सपोर्ट पे पुल बैक लिया। अब लोग क्या सोचे, हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, अब मार्केट सपोर्ट पे टाइम पर सपोर्ट पे रुका हुआ है, बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। सपोर्ट पे बहुत देर तक मार्केट रुका, जितना बड़ा लिक्विडिटी उतना बड़ा मूव। ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें पॉइंट्स बता नहीं सकता, मतलब तुम्हें सिंपली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2-4 कैंडल सस्टेन की तो इतना बड़ा मूव आएगा, 5-6 कैंडल सस्टेन की तो बड़ा मूव है। द मोर द लिक्विडिटी द मोर द मूव भी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझ नहीं रहते, मैं बहुत फास्ट फास्ट समझा रहा हूँ, बट होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दिस वाज द सेम अपना सेटअप है, सपोर्ट पे टाइम पास किया, सेलिंग की, स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट आप देख सकते हो ग्रुप में, ये ट्रेड दिया था। अब ये देखो इधर ट्रेड दिया था, आप टूल वगैरह सब देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, देखो मैं जो ट्रेड आपको दिया मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऐसा कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा। वो इस होल्डिंग न्यूजीलैंड का ट्रेड मैंने इस वीडियो में होल्ड करने बोला था, 1:5 न्यूजीलैंड का मिल चुका था। फिर 1:5 रनिंग इन न्यूजीलैंड, फुल गेम होल्डिंग का गेम है। अगर आपको मिलियनर बनना है या जल्दी बनना है और जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे तो दिहाड़ी मजदूर बनते हैं, ऐसा मतलब मैं लर्निंग और मस्ती करते रहते अपन। फिर क्या बोला मैंने, ऑलरेडी मेड डेडिकेटेड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑन द कोर्स, मतलब ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं यही बता रहा था कि मैंने कोर्स के अंदर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है कि कैसे कोई भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और क्या साइकोलॉजी रहती है होल्डिंग के बिहाइंड, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रेड, गोल्ड का ट्रेड, ये हो गया डंप, गोल्ड टू द हेवन, ये गिर चुका है और 1:3 डन। और अपने टॉप 5 ट्रेड्स ऑल टीपी, 5 ट्रेड लिए थे, पाँचों में टीपी हिट हो चुका है। सो आई गेस ये मैंने और ये 1:4 गोल्ड का 1:4 डन हो चुका। इधर मैंने बोला था बुक कर लो, जहाँ पे बुक करने बोला वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ट्रेड लेने से कुछ नहीं होता, आपको कब ट्रेल करना है, कब रुकना है, कब बुक कर लेना है, कब क्या करना है, हर एक चीज़ सिखा के रखिए, ठीक है। सो फिर रात को फिर 6 बज गई थी, फिर रात को अपन ने स्ट्रीम किया था। अब स्ट्रीम के ट्रेड्स की बात करते हैं, स्ट्रीम के ट्रेड्स की बात करते हैं। एक सेकंड आ जाते हैं, स्ट्रीम पे मैंने कौन से ट्रेड दिए थे मेरे को याद नहीं, और सारे ट्रेड्स आप मेरी बात का विश्वास मत करो, स्ट्रीम लाइव है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपको जाके देख सकते हो। दिस वाज द स्ट्रीम लाइव,
और बस कुछ ये 17 घंटे पहले मैंने जो स्ट्रीम की थी, इसी स्ट्रीम की जो ट्रेड दिए थे उसके भी मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी बताऊंगा। आप ये मत सोचो कि भाई मैं तुम्हें जो मेरे प्रॉफिट हुए मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। मैंने जो ग्रुप में जितने ट्रेड दिए थे सब में टीपी हिट हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें सारा प्रॉफिट बता रहा हूँ। अब स्ट्रीम पे मैंने 3 ट्रेड दिए थे, 3 में से एक ऐसे लेट हुआ था, 2 टीपी हिट हुआ था। वो भी मैं तुम्हें इसका भी लॉजिक बताऊंगा। स्ट्रीम का आप जाके भी देख सकते हो कि ये ट्रेड मैंने दिया था या नहीं दिया था। बस मैंने जो ट्रेड आपको दिया उसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कहीं भी टूल लगा के ये बोल दो कि बाय कर लो, सेल कर दो या प्रॉफिट दिखा दो, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। सो रुक जाओ, अब आ जाते हैं स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड दिया तो यूएसडी जेपीवाई वाला ट्रेड दिया था। दिस वाज द ट्रेड ऑन द स्ट्रीम, जाके आप चेक कर सकते हो। मेरी बात का विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं 15 मिनट में। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड था जो कि आपको लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दिया था, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे आप जाके देख सकते हो। तो दिस इज़ द सपोर्ट, दिस इज़ द सपोर्ट, दिस इज़ द सपोर्ट। अब मैं इस ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है, तो मेरे को क्या करनी है, सेलिंग करनी है, सिंपल। और दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मेरे को करना है हायर लो पे सेल। मार्केट ने लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई, तो दिस इज द लोअर हाई जहाँ से मेरे को सेल करना है। मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मेरे को करनी है सेलिंग। मार्केट लोअर हाई पे मुझे करनी है सेलिंग। अब मुझे चाहिए लिक्विडिटी, मेरे को लिक्विडिटी या बायर्स और सेलर्स का ट्रैप चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट दिस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। कौन आते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, हर एक रिटेलर को सिखाया गया है कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे या सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे आपको सेल करना है। जिन्होंने भी सेल किया उनके स्टॉप लॉस का ऊपर है। मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हिट किए, मार्केट वापस नीचे आया, सपोर्ट पे वापस ऊपर गया। मार्केट ने किया सपोर्ट पे टाइम पास, तो अपने पास मल्टीपल कंफर्मेशन थे कि भाई मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स कन्वर्ट किया, सेलर्स के एसेलेंटिंग कर दी। अगर मार्केट को उनकी लिक्विडिटी लेनी होती तो बहुत फास्ट मूव करता। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, मार्केट ने सपोर्ट पे भी टाइम पास कर रहा है और सेलर्स को ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है। जैसे मार्केट नीचे आया, इधर मैंने सेल दिया और रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो। और ये ट्रेड में 1:, कितना 1:5 मिला था आई गेस, हाँ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था। आप जाके स्ट्रीम पे चेक कर सकते हो ये ट्रेड मैंने दिया था या नहीं दिया था। तो अब आ जाते हैं, और स्ट्रीम पे मैंने फिर ट्रेड दिया था बीटीसी का जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ और क्यों हिट हुआ। देखो स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ। और ये ट्रेड में बिल्कुल हम सही थे। क्यों सही थे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत होने के बाद मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं ये वाला ट्रेड। ये मैंने ट्रेड दिया था स्ट्रीम पे जो कि जिसमें ऐसे लेट हो गया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों दिया था। सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्केट का मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर लो पे, ठीक है। अब मेरे को करनी है सेलिंग। अब मैं सेलिंग में मेरे को चाहिए प्रॉपर एंट्री। प्रॉपर एंट्री कहाँ मिलेगी, तो देखो अभी इधर क्या हुआ, मार्केट ने बनाया डबल टॉप। डबल टॉप, अब मेरे को ये बताओ, बुक्स में, इंटरनेट पे, हर जगह आपको क्या सिखाया गया है कि मार्केट जब डबल टॉप बनाता है तो आपको इधर सेलिंग करनी चाहिए, इधर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इधर आपको टारगेट लगाना चाहिए। ये आपको बुक्स में, इंटरनेट में हर जगह सिखाया गया है, ठीक है। अब मार्केट ने डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हायर लो पे आ चुका है, लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को, मैं तुम्हें हर बार सिखाता हूँ कि अगर मार्केट को रियल में नीचे गिरना होता है ना, तो मार्केट पहले सेलर्स को बुलाएगा, फिर सेलर्स की एसेलेंटिंग करेगा, फिर गिरेगा, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, मार्केट हायर लो पे था, मुझे करनी थी सेलिंग। अब मार्केट ने डबल टॉप का ब्रेकडाउन दे दिया था, अब मुझे करनी थी सेलिंग। बट मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि भाई रिटेलर भी बैठा है, बिकॉज रिटेलर डबल टॉप के ब्रेकडाउन पे सेल कर रहा होगा और मार्केट कर रहा है सस्टेन। मुझे ये समझ में आता है कि भाई मार्केट को गिरना होता है तो बहुत फास्ट गिरता है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। मार्केट ने डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक, ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक। तो मार्केट डबल टॉप का ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट सस्टेन करने लगा। अब डबल टॉप, तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया, लोगों को, सेलर्स को बुला रहा था कि भाई मैं डबल टॉप बना चुका हूँ, ट्रेंड भी बेरिश है, मेरे को सेल करो, टाइम पास क्या। अब जितना ज़्यादा रुकेगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी, इधर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई। उनके जो भी सेलर्स आए थे उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, ऊपर थे। तो मार्केट ने क्या किया, प्यार से उनके ऐसे हिट किए, डबल टॉप वालों के सबके स्टॉप लॉस हिट किए। जैसे ही मार्केट वापस नीचे आया, इधर मैंने किया सेल, दिस इज माई सेलिंग जोन। मैंने इधर सेल किया, मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया और मैंने बोला था इस जोन के ऊपर का एसएल रखेंगे। बट आपको पता है जो लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं ना, रिकवरी बहुत फास्ट आती है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो एक डर था कि बड़ा स्टॉप लॉस देने का फ़ायदा नहीं है। बट इधर आप देखोगे तो एक मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई और जस्ट स्टॉप लॉस को अपना टच किया और मार्केट वापस नीचे गिर गया। बहुत सारे बंदों ने कट कर दिया था, बट मैंने स्ट्रीम पे बोला था कि भाई मैं ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी बट मैं ट्रेड होल्ड कर रहा था और बहुत सारे बंदे होल्ड कर रहे थे, बट अपना ऐसे लेट हो गया था। और बहुत सारे बंदों का, मेजर जो बिगिनर्स होते हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया होगा और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने ट्रेड दिया था और भले नीचे चला गया बट स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस का एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं लोग बोलेंगे भाई तुम स्टॉप लॉस का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रेड सही था, लॉजिक सही था, गलती क्या थी, टाइट एसएल। तो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है अगर आपका ट्रेड ऐसे लेट हो गया तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। इस ट्रेड में मैंने सही लॉजिक था, सब कुछ सही था, टाइट एसएल वाज माय मिस्टेक, ठीक है।
जो कि मैं स्ट्रीम पे थोड़ा टाइट एसएल देना प्रीफर करता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एसएल। अब तीसरा ट्रेड दिया था मैंने जेपीवाई में दिया था, यूएसडी जेपीवाई गोल्ड और एयूडी में दिया था, एयूडी 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 यूएसडी में। तो दिस इज़ माय ट्रेड, जाके देख सकते हो स्ट्रीम पे, सॉरी हाँ स्ट्रीम पे ही ट्रेड दिया था, तो ये वाला तो स्ट्रीम पे ट्रेड किया, तो आप भी जाके देख सकते हो। दिस इज़ द चैनल, सिंपल कुछ मतलब सिंपल गाइस, सिंपल थिंग्स वर्क्स इन मार्केट। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, मार्केट क्या है, हायर लो पे। अब मार्केट क्या कर रहा है, चैनल फॉलो कर रहा है। अब मुझे करनी है सेलिंग, कहाँ करूँगा सेलिंग, सेलिंग करने के लिए मुझे चाहिए या तो चैनल के रेजिस्टेंस चाहिए जो कि मेरे से मिस हो चुका है, ठीक है। और मार्केट अभी इधर तक मेरे को पता है कि भाई चैनल तक आने वाला है, तो मुझे करनी है सेलिंग। अब छोटे स्टॉप लॉस कर, तो मैंने क्या किया, मार्केट हायर हाई बनाया, हाई लो बनाया, हायर लो बनाया, तो मार्केट क्या कर रहा था, वापस सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, मार्केट सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, वापस सपोर्ट पे आके वापस रेड ग्रीन कैंडल बनी। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये सपोर्ट पे बायर्स को बुला रहे, लोग क्या सोचे हायर हाई बनाया, अभी हायर लो बना के मार्केट हायर हाई बना के ऊपर चले जाएगा और ये जो चैनल जो चल रहा है इस चैनल का ब्रेकआउट दे देगा, लोग एज्यूम करते हैं। बट मैं मेरे को पता था कि भाई ये लोअर चैनल को टच करने आएगा, अपन को करनी है सेलिंग। बायर्स की लिक्विडिटी में इधर अपने शॉर्ट किया था, स्ट्रीम पे ट्रेड दिया था, जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस का अकाउंट है तो आपको क्या करना है, ये लिंक पे जाना है। दो ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस अकाउंट है आपके पास दो ऑप्शन है, आप आईबी चेंज करो। आईबी चेंज करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको ये वाली वीडियो देख लो। आईबी चेंज करनी है ना, तो एक सेकंड, आईबी चेंज करना है ना, तो मैंने एक वीडियो डाली है। आईबी चेंज का मतलब होता है कि आपको कोई नया अकाउंट नहीं बना, हाउ टू चेंज आईबी, ये वाली वीडियो देखो। और अगर आपकी आईबी चेंज नहीं होती तो आपको क्या करना है, ये लिंक से अकाउंट बनाना है, रजिस्टर पे जाना है, एक नए जीमेल से अकाउंट बनाना है और सेम आधार कार्ड, मतलब जो आपका पिछला एक्सिस अकाउंट था वो सेम आधार कार्ड और सेम पैन कार्ड आप यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो। मेरे पर्सनली खुद के 2-3 अकाउंट है। लोग सोचते हैं कि भाई मैंने एक ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, मेरे पास दूसरा आधार कार्ड नहीं, तो आप सेम आधार कार्ड आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो और आपको बनाना भी चाहिए। एक अकाउंट कभी मत रखो एक्सिस का, मल्टीपल अकाउंट्स रखो, मैंने भी रखे। किसी में स्विंग ट्रेड लेता हूँ, किसी में स्कैल्पिंग का अलग अकाउंट है एक, तो अलग अलग ट्रेड्स के एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अकाउंट है जिसमें बड़े महीने महीने के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो अलग अलग आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज एक ही अकाउंट में आप स्विंग भी ले रहे हो, स्कैल्प भी कर रहे हो, इंट्राडे भी ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक्सपेक्ट करके ग्रुप मत ज्वाइन करो कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई मेरे को सीखने को मिलेगा, स्ट्रीम देखो, चीज़ें सीखो। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है और पैसा है तो कोर्स लो। और रही बात कोर्स की, तो आपको मैं 2-3 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा था अभी, बट मैं अभी फिर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट लंबे समय तक नहीं रहेगा डिस्काउंट। तो आपको मैं इधर, आप जब लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक कूपन दिखेगा, वो आप क्लिक कर देना। अभी कूपन कोड है नहीं, मैं डाल दूंगा ये वीडियो एडिट, मतलब ये वीडियो एडिट करने के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप है मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो मेरे को, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, स्ट्रीम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। और सारे ट्रेड्स के मैंने लॉजिक बता दी। मुझे पता है मेरी बहुत सारी चीज़ मैंने मिस कर दी है, आई नो मैंने मिस कर दी है, बिकॉज मैंने 50 मिनट की वीडियो बनाई है। अब ये वीडियो अगर 50 मिनट से कम है फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी, बिकॉज ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा।